23 दिसंबर 2014 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की दो महान विभूतियों महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया था। और उसी दिन उन्होंने ये तय किया था कि 25 दिसंबर को हम देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसके लिए पिछले 9.5 सालों में बहुत बेहतरीन काम इस देश में सुशासन के लिए हुए हैं। और जो आदरणीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मूल भावना है सुशासन की। उसके लिए अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के देखे जाए तो 8 सिद्धांत हैं, उन सबका वर्णन नहीं किया जा सकता। देश में पिछले 9 सालों में जिस तरह सुशासन पर ध्यान मोदी सरकार ने केंद्रित किया है, उसी का परिणाम है कि आज भारत आर्थिक तौर पर 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आया है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था उस सुशासन के कारण है जो मोदी जी की सरकार ने इन 9.5 पौने 10 सालों में देश में उसको इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। और उसी के कारण अगले 3-4 सालों में दुनिया के अर्थशास्त्रियों का, संस्थाओं का यह आकलन है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। तो ये सब सुशासन के सामूहिक प्रयास से और समय पर जो काम पूरे होते हैं, जिनमें ट्रांसपेरेंसी होती है। और मोदी जी की सरकार ने उसका सीधा उदाहरण दिया कि सुशासन के लिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये सुशासन के लिए मोदी जी ने पहल की। सर, आपका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे, सत्ता परिवर्तन आपने काफी देखे हैं। देखिए, मैं तो अब सुशासन का असली दृश्य आप हरियाणा में देखेंगे। हरियाणा में अनेकों बार सत्ता परिवर्तन हुए और मैं उसका चश्मदीद साक्षी भी हूं। लेकिन पहली बार हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। घर बैठे ऑनलाइन सारी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। नौकरियों में पारदर्शिता है, योग्यता के आधार पर है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मनोहर जी की सरकार कर रही है। जो ट्रांसफरों में जो भ्रष्टाचार होता था आज वो ऑनलाइन हो गए हैं। अब किसी की सिफारिश पर ट्रांसफर नहीं होते, सिफारिश पर नौकरी नहीं मिलती, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं। विकास के कामों में मैं समझता हूं तेजी लाई गई है, उसके अनेकों उदाहरण हैं। अगर देखें तो मनोहर जी के 9 सरकारों में 2500 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे हरियाणा में आए हैं। कभी पिछले कांग्रेस की सरकार में 550 किलोमीटर आए थे। लेकिन कांग्रेस तो मंत्री जी लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, सुशासन में तो कहीं भी नजर नहीं आता। देखिए, आज बताइए, कहने को कुछ भी करें, आज पूरे देश में देखिए हरियाणा में है तो लाए ना। मैं तो चश्मदीद हूँ, हरियाणा में कांग्रेस की सरकारों में मंत्रियों जेल जाते थे, कई मंत्री विधायक जेल गए। लेकिन आज जेल जाने की बजाय आरोप लगा के दिखाओ। कांग्रेस की सरकार में एक नहीं, केंद्र के कितने मंत्री जेल गए, आज बेल पर हैं। तो कोई कहने की बात नहीं है, हमारे पास तो प्रमाण है। कांग्रेस सरकार को पोर्टल की सरकार बताती है, आज भी कई पोर्टल लॉन्च। देखिए कहने दीजिए, ये सब ऑनलाइन सिस्टम है, घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आज 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। गांव का बच्चा गांव में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है पूरी दुनिया में। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए, निश्चित तौर पे उसमें देरी हुई है और देरी के कारण बहुत है। मैं आज उन सबको नहीं बताना चाहता, लेकिन अब समय बहुत नज़दीक है। बहुत जल्दी हम उसको फरवरी एंड तक उसको मैं जनता को समर्पित कर देंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका
कहाँ तक पहुँची है? देखिए एफएनजी की डीपीआर के लिए पैसा आ गया है हरियाणा सरकार से, उसकी डीपीआर बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एफएमडी की बैठक में हमने तय किया है कि इसको जल्दी करने के लिए इसको एनएचआई को सौंप देते हैं। पैसा तो हरियाणा सरकार ने और अथॉरिटी, नोएडा की अथॉरिटी ने देना है, लेकिन एनएचआई उसको जल्दी कर सकता है, तो इस सारा प्रपोजल को हम बहुत जल्दी एनएचआई को देने वाले हैं। देखिए ये काम है चुनाव आयोग का, लेकिन हरियाणा की सरकार भी तैयार है और केंद्र की सरकार भी तैयार है, और हमारी हरियाणा की पार्टी भी तैयार है और राष्ट्रीय पार्टी भी तैयार है। जब चुनाव आयोग चाहे तब चुनाव करा ले। आप क्या चाहते हैं सर? नहीं, मेरे चाहने से थोड़ी होगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। आप बड़े नेता हैं भाजपा के, लेकिन समय पे चुनाव होंगे ये पक्का है।